पागल हो जाता है, आगरे में उसका इलाज हो जाता है। लेकिन जो श्याम का दीवाना है, इसके प्रेम पागल हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसके इसमें रंग जाता है वो। राधे 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 राधे। जो आनंद कहीं नहीं है, जो आनंद यहाँ पे है। प्रभु की धूल है, आनंद क्या लेना है प्रभु। उम्मीद कर रहे हो वो बिल्कुल आए और परिक्रमा करे, भंडारे और जल सेवाएं बड़े अच्छे से सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है यहाँ पर हमें। अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। और सब लोग आया करो, हर महीने की परिक्रमा लगाया करो। आनंद मंगल कैसा आनंद आता है? अरे साहब, जो आनंद तो फिर बहुत जगह यात्रा कर ली, वहाँ में नहीं मिलो। तो राधे राधे। आज मैं रवि वैष्णव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। और आज हम आपको लेकर के आए हैं, जो आप ये मंदिर देख रहे हो, यह मंदिर है श्री दाऊ जी महाराज का। और यहीं यह तालवन है। कहते हैं इसी तालवन में आज से 5,500 वर्ष पूर्व जब कंस का यहाँ पर साम्राज्य हुआ करता था, तो इसी तालवन में एक धैनकासुर नाम का राक्षस रहता था। तो आइए साथियों, आज हम आपका फिर स्वागत करते हैं आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। और हमने आपको कल यहाँ जो कृष्ण ताल है मधुबन में, यहाँ तक की यात्रा हमने आपको कल कराई। और आज हम आपको फिर यहीं से प्रारंभ करेंगे। यहीं ये क्षीर सागर के भी आज हम आपको दर्शन कराएंगे। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी महाराज का यहाँ पर मंदिर भी है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी महाराज के भी दिव्य दर्शन कराएंगे। और यहीं पर श्री गिरिराज मंदिर जो बहुत ही प्राचीन है, यहाँ मधुबन में विराजमान श्री गिरिराज महाराज जी के भी आज हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए साथियों, हम प्रारंभ करते हैं आज की इस यात्रा को। ये देखिए, और लेकर के चलते हैं उस क्षीर सागर के दिव्य दर्शन के। और इसी को कृष्ण ताल भी कहते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर काल युग में यहाँ पर अपनी बंसी से ही इस कुंड का निर्माण किया और अपनी गौओं को जल पिलाने के लिए यहाँ पर इस कुंड का निर्माण किया। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बहुत ही भक्त जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कर रहे हैं, आज यहाँ पर वो विश्राम भी कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज अपनी ब्रज यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं ये समस्त भक्तगण। तो आइए साथियों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं, इस क्षीर सागर कुंड के दर्शन कराएंगे। और यहीं पर विराजमान श्री शंभू कैलाशपति महादेव के आज हम आपको दिव्य दर्शन कराएंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम आपको दर्शन कराते हैं महादेव बाबा के। ये देखिए, बहुत ही प्राचीन यहाँ पर दर्शन है ठाकुर जी महाराज के। और आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो भगवान महादेव के, जो कि अपने पूर्ण परिवार के साथ में यहाँ पर विराजमान है। ये देखिए, हर हर महादेव। ये देखिए, और यहीं पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं वीर बजरंगबली के। तो आइए साथियों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं क्षीर सागर और कृष्ण ताल जो हमारे मधुबन में विराजमान है, उस कुंड के आज हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत कुंड है ये। और कहते हैं यहाँ पर इस कुंड में स्नान करने से बहुत से रोगों का निवारण होता है। तो आप यहाँ पर इस कुंड के दर्शन कर पा रहे हो। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा कुंड। और यहीं पर हमारे जो प्रभु श्री राम जी, उनके सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी महाराज हैं, उनका भी यहीं पर मंदिर है। कहते हैं त्रेता युग में जब भगवान श्री राम के पास और कुछ संत अपनी एक समस्या का समाधान करने के लिए और भगवान श्री राम के पास अयोध्या पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि हमें लवणासुर नामक एक दैत्य है, उससे हमें बहुत ही समस्या हो रही है, परेशान करता है हमें लवणासुर। तो उसके संहार के लिए भगवान श्री राम ने अपने छोटे अनुज श्री शत्रुघ्न जी महाराज जी को भेजा और कहा कि आप जाकर के लवणासुर का संहार करें और समस्त मथुरावासी और ब्रजवासियों को इसके अत्याचार से मुक्त कराएं। तो आइए, आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्री जो शत्रुघ्न जी महाराज हैं, उनके मंदिर के दिव्य दर्शन कराएंगे। आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो, यही मंदिर है श्री शत्रुघ्न लाल जी का। ये देखिए, तो हम आपको लेकर के चलेंगे और दर्शन भी कराएंगे यहाँ के शत्रुघ्न जी महाराज जी के। और आप पहले यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो इस कुंड के। ये देखिए, और यहीं पर विराजमान श्री ध्रुव जी नारायण भगवान के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, ध्रुव नारायण मंदिर
यहाँ पर विराजमान है। तो आइए साथियों, हम आपको दर्शन कराते हैं श्री ध्रुव नारायण मंदिर के। ये देखिए, बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। जय जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। ये देखिए, अब हम आपको लेकर के आ चुके हैं श्री ध्रुव नारायण मंदिर में। और राधे राधे प्रभु जी, जय गोपाल की। ये देखिए, अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं श्री ध्रुव नारायण मंदिर में। भगवान विष्णु जो चतुर्भुज रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से भगवान श्री विष्णु भगवान को यहाँ पर प्रणाम करें। जय श्री राम की। तो आइए साथियों, जो हमारे यहाँ पर मधुबन में और यहाँ ध्रुव नारायण के मंदिर के जो मुख्य सेवायत हैं, आप यहाँ पर ये दिव्य नज़ारा देख रहे हो। यहाँ पर किस प्रकार यहाँ के जो सेवायत हैं, उन्होंने ये देखिए किस प्रकार नए नए पंखे अभी इसी बरस मंगाए हैं और समस्त भक्तों के लिए यह सेवा चल रही है। तो आज हम आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के जो महंत जो संत हैं। तो आइए साथियों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं भगवान श्री कृष्ण और दाऊजी महाराज के जो दिव्य दर्शन है। आप ये यहाँ पर देख रहे हो, इसका नव निर्माण भी हो रहा है। ये देखिए किस प्रकार इस मंदिर का निर्माण चल रहा है। और आज हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के। ये देखिए, यहाँ पर यहाँ का निर्माण हो रहा है और समस्त ग्रामवासियों द्वारा और यहाँ का ये निर्माण है। तो आइए, अब हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान श्री दाऊजी महाराज और कृष्ण भगवान के। ये देखिए, जय दाऊजी महाराज की जय। ये देखिए, बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पर और दिव्य दर्शन है यहाँ पर श्री दाऊजी महाराज के। आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं परिक्रमा मार्ग में और हम आपको पूर्ण परिक्रमा यहाँ की कराएंगे। तो आज हम आपको जो ब्रज की परिक्रमा है उसका आनंद की अनुभूति कराएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर समस्त भक्तों को हम आपको दिखाना चाहते हैं किस प्रकार हमारे जो भक्त हैं यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। जय हो भगवान की। साथियों, हम ऐसे भक्तों के भी आज आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, जो हमारे ब्रज की परिक्रमा चल रही है उसमें यह भक्त अपनी जो सेवा है किस प्रकार कर रहे हैं कि किसी भी परिक्रमा वाले भाइयों के और संतों के पैरों में कोई कंकड़ या पत्थर ना चुभे, तो उसके लिए हमारे भाई यहाँ पर इस रास्ते को बिल्कुल साफ कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि किस प्रकार झाड़ू की जो सेवा है उस प्रकार हमारे भैया जी यहाँ पर कर पा रहे हैं। ये देखिए, तो आइए हम इन भैया जी से भी यहाँ की जो क्या इनका महत्व है, क्यों इस सेवा को कर रहे हैं, आज हम इनकी भी यहाँ से जानकारी लेते हैं। तो भैया जी, राधे राधे। आप क्या कहना चाहोगे? इनकी सेवा में लगे हुए हम तो ये आप बोलना चाहोगे कि आप किस प्रकार यहाँ की सेवा है? क्योंकि हमारे यहाँ कृष्ण जी की हर साल सेवा होती है, तो उनकी हम सेवा में थोड़ा काम करना चाहते हैं उनकी नगरी में। जय श्री राधे। तो राधे राधे। आज आपको यहाँ पर भक्तों ने दिखाया कि इस प्रकार जो अपनी सेवा है वो किस प्रकार करते हैं। अब हम आपको श्री गोपाल गिरिराज मंदिर के भी आज हम यहाँ पर जो मधुबन में बहुत ही प्राचीन मंदिर है, गौड़िया मठ के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, तो आज उनके भी दिव्य दर्शन कराने के लिए लेकर के चलते हैं। आइए साथियों, और श्री गिरिराज महाराज भी हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री गिरिराज महाराज के दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो श्री गिरिराज महाराज जी के। राधे राधे प्रभु जी, जय सीताराम की। और आइए, अब हम आपको गिरिराज महाराज की 2 परिक्रमाएं कराते हैं। कहते हैं कि गिरिराज महाराज की परिक्रमा जो हमारे ब्रज की परिक्रमा है उसके बाद जरूर और गिरिराज महाराज की परिक्रमा करनी चाहिए। तो हम आपको यहाँ पर भगवान श्री गिरिराज महाराज की भी परिक्रमा करा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर दरबार है श्री गिरिराज महाराज का, और आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो श्री गिरिराज महाराज के। और यहीं पर विराजमान यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं वो भी यहीं पर विराजमान आज अपनी भजन स्थली में आनंदित होते हुए भजन कर रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार यहाँ के जो सेवायत। तो आइए साथियों, हम यहीं पर जो गिरिराज महाराज जी का यह मंदिर है उसी में हमारे कन्हैया लाल जी आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। लड्डू गोपाल जी हमेशा इसी पालने में हमेशा झूलते रहते हैं और समस्त भक्त यहाँ पर आकर के
भगवान श्री कृष्ण को झुलाते हैं और अपने इस जो भगवान को झुलाने का आनंद प्राप्त करते हैं। तो आज हम भी आपको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को झुलाएंगे, तो हमारे साथ आप भी अपने मानसिक रूप से और मन से भगवान श्री कृष्ण को झुलाएंगे। ये साथियों, अब हम आपको जो भगवान श्री लड्डू गोपाल जी हैं उनके दिव्य दर्शन कराते हुए और उनको आपको अपने चैनल के माध्यम से उन्हें झूला की जो सेवा है आज उस सेवा को भी प्राप्त करते हैं। और आप भी अपने मन से भगवान श्री लड्डू गोपाल जी को इस झूले में झुलाते हुए ये देखिए किस प्रकार हम आपको दिखा रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी किस प्रकार अपने झूले में झूल रहे हैं। ये देखिए, जय हो लड्डू गोपाल की, बांके बिहारी लाल की जय हो। आपने यहाँ पर दर्शन किए पालने में झूलते हुए हमारे लड्डू गोपाल जी। चलिए साथियों, अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और मधुबन से अब तालवन के लिए जो यह रास्ता जा रहा है इसी मार्ग से हम आपको लेकर के चलते हैं तालवन में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलदाव जी महाराज जी ने गौचारण लीला की और वहीं पर एक धनुकासुर नाम के राक्षस को मारा। तो आज हम वहाँ के भी आपको दिव्य दर्शन कराएंगे। देखिए, आज आपको दिखा रहे हैं कि बहुत से संत महात्मा भक्त इस परिक्रमा को पैदल भी करते हैं और बहुत से जो थोड़े मजबूर परेशान होते हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों से भी इस परिक्रमा को करते हैं। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं तालवन के, दिव्य दर्शन कराएंगे और यहीं से यह ब्रज की परिक्रमा चल रही है। आज हम आपको पूर्ण परिक्रमा भी कराएंगे। साथियों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं श्री शत्रुघ्न जी के दिव्य दर्शन कराएंगे, शत्रुघ्न जी महाराज जी के, और उन्हीं के साथ में विराजमान सुत कीर्ति देवी के भी। और यहीं पर आज हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के चल रहे हैं। जो हमने अभी अभी आपको बताया कि यहीं पर जो कृष्ण ताल है वहीं पर उसके बराबर में ही श्री शत्रुघ्न जी महाराज जी का दिव्य दर्शन है। तो हमने आपको यहाँ के अपने पुराने वीडियो में भी शत्रुघ्न जी महाराज जी के दिव्य दर्शन कराए, तो आप हमारे पुराने वीडियो को भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर शत्रुघ्न लाल जी के भी दर्शन प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम आपको साथियों, अब हम आपको लेकर के आ चुके हैं शत्रुघ्न लाल जी के दिव्य दरबार में और अब हम आपको दर्शन कराएंगे शत्रुघ्न जी महाराज जी के। आप यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हमने आपको यहाँ के अपने पुराने वीडियो में भी दर्शन कराए थे, तो आज हम आपको जो ब्रज की परिक्रमा है उसमें फिर आपको दर्शन कराते हैं श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज जी के। आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो, इसको लेकर के चल रहे हैं तालवन के दिव्य दर्शन कराने के लिए। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो किस प्रकार हमारे ब्रज की परिक्रमा का आनंद प्राप्त करते हुए समस्त भक्त, आप यहाँ पर देख पा रहे हो यह ब्रज की परिक्रमा चल रही है, उसके हम आपको पूर्ण दर्शन कराने के लिए लेकर के चल रहे हैं। ये साथियों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं मजीरा वाले बाबा हैं जो उनके दरबार में, यहीं पर उनका आश्रम बना हुआ है मजीरा वाले बाबा का। आप यहाँ पर देख पा रहे हो यह बहुत ही प्राचीन आश्रम है यहाँ पर, और समस्त जो परिक्रमा वाले हैं यहाँ पर विश्राम भी करने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत ही विशाल यह बरगद का वृक्ष है और इसी के नीचे विश्राम करते हुए समस्त परिक्रमा वाले जो भक्त हैं उनके भी आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और आप ये देख रहे हो कितना प्राचीन यह वृक्ष, किस प्रकार से यह वृक्ष है, आप इसकी तनाएं और जो इसकी पीड़ है उसको भी आप देख रहे हो, कितने रूपों में इसको देखा गया है, इसकी कोई एक पीड़ नजर नहीं आ रही आपको। आप यहाँ पर देख पा रहे हो किस प्रकार यह वृक्ष कितने विकराल रूप में आपको ये दिखाई दे रहा है कि कितना प्राचीन यह वृक्ष हो सकता है। और यहीं पर इस वृक्ष के नीचे समस्त भक्त जो अपनी थकावट दूर करने के लिए, अपने पैरों को थोड़ा सा राहत देने के लिए यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। और आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो, ये देखिए कितना प्राचीन यह वृक्ष है। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की अनंत कथाओं का ये आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम आपको यहाँ पर श्रीमद् भागवत के भी दर्शन कराएंगे। तो आइए अब हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं जो मजीरा वाले हमारे बाबा हैं उनके। ये देखिए बहुत ही दिव्य दर्शन है मजीरा वाले बाबा के, और जो इनकी महिमा है कि हमारे बाबा यहाँ पर किस प्रकार आए और उन्होंने इस जो धर्मशाला है, आश्रम है, उसका किस प्रकार निर्माण किया, और यहीं पर बाबा की यह समाधि भी बनी हुई है। तो आज हम आपको यहाँ की जो हमारी यहाँ पर एक माता जी हैं जो इसी आश्रम में यहाँ रहती हैं, तो उनके भी हम आपको दर्शन कराते हैं और उनके श्री मुख द्वारा यहाँ मजीरा वाले बाबा की महिमा का गुणगान सुनते हैं और प्राप्त करते हैं। राधे भैया, राधे राधे।
तो हमारे बाबा की आप क्या कहना चाहोगे बाबा की? बाबा की ये इच्छा ही कि बाबा को रहने वालों कोटा बूंदी के रहने वाले छोटे से 12 साल के यहाँ मधुबन जी में आ गए, तो यहाँ उनने भजन किया तो अच्छा भजन किया। जगह जगह मंदिर बनवाए, जब समर्थ है गए, बड़े है गए, तो महाराज जी जब महाराज जी 20 साल के है गए, तो महाराज जी बावरे कुत्ता ने काट खाए। तो वो साथ में जिनके कुत्ता खाए हुए जो सर परम ध्यान को पहुंच गए, तो वो बाबा यहाँ से चले गए, निकल गए और दूर जा बैठे बम्बे की पार पे जा बैठे, वहाँ भगवान को भजन करें और भगवान की करें रोटी हम ले भी जाए। तो मेरो नाम मेरे भाई साहब को नाम हुक्म हो और बहन को नाम रेवती, तो रेवती रोटी लेके जाई बाबा को, तो बाबा ने किए हो जी दूर धर दे रोटी, तू बाबरी है जाएगी, मैं दूर से उठा के खा लूँ। तो ठाकुर जी की भोले बाबा की शंकर भगवान के ऐसी कृपा हुई भगवान की, तो सग मारे गए भगवान के भगतो, अच्छो भगतो हुआ के प्रताप से वो सही है वो अच्छे, हाँ बच गए सही है। हाँ सूख ही बर सूख गो, हाँ ये बरवा को चोत रहा हो, तो ये सूखे लगो, फिर ये भी हरो है, बरसू के बाग हरियाएरी। तो आज हम जैसे हमारी माताजी ने यहाँ पर बताया कि बाबा ने एक बार बाबा को पागल कुत्ते ने खाया, उससे बाबा ने सोचा कि अब यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाकर के हमें भजन करना चाहिए, और बाबा एक दूसरे स्थान पर पहुँच गए जिससे कि उन्हें उनके द्वारा किसी को कोई समस्या या कोई परेशानी ना हो। कहते हैं एक बार जो आप ये वट वृक्ष देख रहे हो, ये वृक्ष जो हमने अभी आपको दिखाया, यह भी एक बार सूख गया था, लेकिन बाबा की तपस्या की जो शक्ति है उसी के कारण आज यह हरा भरा वृक्ष आपको नजर आ रहा है। तो आइए, हमने आपको यहाँ के भी दिव्य दर्शन कराए और अब हम आपको लेकर के चलते हैं बाबा की उस समाधि के दर्शन कराने के लिए, और हम आपको दर्शन कराएंगे बाबा की इस दिव्य समाधि के। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यही है बाबा की समाधि। कहते हैं परमहंस जामनी दास जी महाराज मजीरे वाले, तो आज उनके श्री चरण सेवक बाबूलाल शर्मा महोली वाले, उन्होंने इस छतरी का निर्माण कराया। तो ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पर बाबा की जो समाधि है उसके भी आप दर्शन कर पा रहे हो, और यहीं पर विराजमान शंभु स्वयं शंकर महादेव के भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। आप यहाँ से देख पा रहे हो, बहुत ही अद्भुत दर्शन है भगवान भोलेनाथ के। ये देखिए, आप यहाँ से दर्शन कर पा रहे हो भगवान भोलेनाथ के। जय महादेव की। तो अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को फिर प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का महापूर्ण पाठ चल रहा है, उसके भी आज हम आप श्रीमद् भागवत महारानी के आज आपको दर्शन कराएंगे, और यहीं हम आपको बिल्कुल दर्शन करा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा के। यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हो, और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में यह जग नारायण दास जी महाराज अपने श्री मुखार बिंदु से यह कथा का वर्णन गा गा के समस्त भक्तों को सुना रहे हैं। ये देखिए, जय हो। तो आप यहाँ से अब देख पा रहे हो, यह समस्त जो परिक्रमा वाले भक्त हैं वह अपनी मधुबन से इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हुए और आगे अपनी परिक्रमा को बढ़ाते हुए तालवन की ओर जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो सभी भक्त किस प्रकार विश्राम भी कर रहे हैं। तो आइए साथियों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं तालवन के दर्शन कराने के लिए, और यहीं से अब हम आपको लेकर के आ चुके हैं जो मधुबन से आगे मासूम नगर पड़ता है, उस नगर में यहाँ पर समस्त जो हमारे परिक्रमा वाले भाई बंधु हैं, समस्त यहाँ पर
विश्राम भी कर रहे हैं। और यहाँ पर नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे ये देख पा रहे हो किस प्रकार जो जल सेवा है उसे भी कर पा रहे हैं। ये देखिए वही बहुत प्यारे यहाँ पर सेवा हो रही है। और अब हम आपको यहाँ दर्शन कराएंगे, भगवान महादेव के भी यहाँ पर दर्शन हैं, उनके भी दर्शन कराएंगे और हम आपको फिर लेके चलेंगे तालवन। हमने आपको बताया कि जो हमने अभी अभी आपको दिखाया मजीरे वाले बाबा महाराज जी हैं, उनका यहाँ पर भी यह मंदिर बना हुआ है। अभी यहाँ पर गेट ताला लगा हुआ है तो आपको हम यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए यहीं पर श्री हनुमंत लाल जी के हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देख पा रहे हो बहुत ही प्राचीन दर्शन है श्री हनुमंत लाल जी के। और अब हम आपको यहाँ की जो ब्रज की परिक्रमा है उसमें फिर लेकर चलते हैं और यहीं पर दर्शन कराते हैं हम आपको भगवान महादेव के। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारे भोले भंडारी बाबा महादेव बाबा अपने पूर्ण परिवार के साथ में विराजमान हैं। तो आइए साथियों, महादेव बाबा के पूर्ण परिवार के आज आप दर्शन कर पा रहे हो। यहीं पर जो मजीरा वाले बाबा हैं उन्होंने यहाँ पर भगवान महादेव के भी दर्शन आपको करा रहे हैं। जय श्री राधे। अब हम यहाँ पर जो हमारे ब्रज की परिक्रमा कर रहे हैं उन भक्तों के भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और यहीं पर विराजमान भक्तों में से एक हमारे बहुत ही परम संत महात्मा हैं, उनके हम श्री मुख द्वारा इस परिक्रमा का वर्णन प्राप्त करते हैं। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। तो आप राधे राधे। माइक पकड़ लो। तो आप इस परिक्रमा को कौन सी परिक्रमा कर रहे हो और कितनी बार यह परिक्रमा कर चुके हो आप? हमने क्या चार आनंद बेर कर दी। हमरे मतलब भाव ने जाई रहे थे जो अधिक मास आओ कि बिल्कुल चलेंगे। बात तो भगवान की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से खुद से खुद उठे है। हाँ। हिलोर के अपन चलेंगे वो खूब परिक्रमा देते हैं। बात जी है ब्रज जैसो कभी नहीं मिलो। अब अड़चन तो रंगाई की शरीर काम नहीं दे तो दुख सुख तो बाको कोई मतलब ही नहीं है। ये ब्रज में बहुत आनंद है। तो साथियों आपने यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो परिक्रमा वाले भैया हैं उनके मुख से आपने सुना कि हमारे ब्रज की परिक्रमा का जो आनंद है वो किसी दूसरी जगह पर यह आनंद प्राप्त नहीं होता है। तो इसी आनंद को प्राप्त करते हुए हम भी आपको इस परिक्रमा को पूर्ण कराएंगे। तो आइए साथियों अब हम और आगे बढ़ते हैं अब तालवन की ओर। और यह जो आप गांव देख रहे हो यह है अरे और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो यह कच्ची रास्ता है और इन्हीं कच्ची रास्ताओं से होते हुए हमने आपको दर्शन कराने के लिए लेके चलेंगे इस ब्रज की परिक्रमा के। और दीवाने होते हैं भगवान के कि किसी की परवाह न करते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो, ये देख पा रहे हो समस्त भक्तों को कि किस प्रकार अपनी यात्रा को यह पूर्ण करने के लिए यहीं से अपनी यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों अब हम मासूम नगर से एक किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो हमारे परिक्रमा वाले भक्त हैं वो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं इस वृक्ष के नीचे। थोड़े अपने आप को राहत दे रहे हैं कि अपने पैरों में जो थकावट है उसे दूर करने के लिए आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो समस्त भक्तों के जो हमारे इस ब्रज की परिक्रमा को कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए। राधे राधे। तो प्रभु जी आप यह परिक्रमा कर रहे हो, इसमें क्या आनंद आप महसूस कर पा रहे हो? कुछ आप हमारे ठाकुर जी के लिए कुछ दो शब्द कैसे कृपा। जो आनंद कहीं नहीं है, जो आनंद यहाँ है। जुगी धूल का जय। आपने अभी सुना कि इस आनंद को कहीं पर जो आनंद नहीं मिलता है वो हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों में आनंद प्राप्त होता है। उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए समस्त भक्त आप यहाँ पर देख रहे हो, उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए आज हमारे इस ब्रज की परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं। कहते हैं इस 84 कोस के बीच में होते हुए हमारे भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भैया बलराम जी ने गौचारण लीलाएं की। और सौभाग्य की बात है कि हमें ये शुभ अवसर मिला जा रहा है। ये हमारी पहली परिक्रमा है ये 84 कोस वाली। और ये सभी भक्तजन आप देख रहे हैं बड़ी भीड़ भाड़ चल रही है। अब मौसम भी बड़ा साफ़ है इस टाइम पे भी। जय श्री राधे। और मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी कोई हो और जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं तालवन के लिए। ये देख पा रहे हो कच्ची रास्ता है यहाँ की, बहुत ही डरावनी सी लग रही है ये रास्ता।
क्योंकि अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो चारों तरफ यह फिसलन भी हो जाती है। और यहीं पर साइड में आप देख रहे हो कुछ भक्तों ने रास्तों के बराबर से मिट्टी खोद करके इस रास्ते को ऊंचा भी किया है और यहाँ पर कीचड़ भी हो जाती है जब बारिश होती है। लेकिन इन समस्त परेशानियों की कोई परवाह न करते हुए समस्त भक्त अपनी परिक्रमा को पूरी करते हैं। तो चलते हैं साथियों, अब हम आगे बढ़ेंगे तालवन के लिए। हमारे भैया जी के मुखारबिंद से सुना कि इस परिक्रमा में जो जगह जगह पे भक्तों ने पंडाल लगा रखे हैं, जल सेवा कर रहे हैं, भंडारे की सेवा कर रहे हैं और समस्त भक्त आनंद प्राप्त कर रहे हैं इस परिक्रमा का। ये देखिए हमारे भैया जी हंसते गाते हुए इस परिक्रमा को पूरी कर रहे हैं। आप इनके भी आप दर्शन कर पा रहे हो और चलते हैं हम इन्हीं के साथ आनंद प्राप्त करते हैं। राधे राधे। इस प्रकार यह रास्ता है और हम आपको इस परिक्रमा के कण कण से वाकिफ कराएंगे। और आप देख पा रहे हो कि हमारे भक्तों को बड़ी ही कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होती हैं इन रास्तों में। तो हम अपने जो सरकार है, हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है, उससे हम निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस परिक्रमा मार्ग को हमेशा के लिए पक्का करा दें। कहते हैं हमारे कई भक्त भी हमें ऐसे रास्ते में मिले जिन्होंने हमसे अनुरोध किया कि आप भैया जी इस परिक्रमा मार्ग को पक्का कराने के लिए और कुछ दो शब्द कहें। तो अब हम इन रास्तों को देखने के बाद में अपनी सरकार से भी अनुरोध करेंगे और कि इस जिससे कि हमारे समस्त भक्तों को इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने में कोई समस्या या परेशानी ना। और आप देख पा रहे हो किस प्रकार हमारे समस्त भक्त इस परिक्रमा को कर रहे हैं और इस परिक्रमा का आनंद उठाते हुए हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम का गुणगान करते हुए इस परिक्रमा को पूरी करेंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हो। और साथियों, अब हम आपको लेकर के आ चुके हैं तालवन, जो कि तारसी गांव में स्थित है। और अब हम आपको यहाँ से दर्शन करा रहे हैं जो तालवन का जो मंदिर है। यहाँ पर श्री भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी महाराज का यह यहाँ पर बहुत ही दिव्य दर्शन आज हम आपको कराएंगे। देखिए समस्त भक्त अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए और आज पहुंच रहे हैं तालवन गांव में। ये देखिए आप यहाँ पे तालवन जो दाऊ जी महाराज के दर्शन हैं, आज उनके दर्शन के लिए हम आपको लेकर के चल रहे हैं। और साथियों, अब आप देख पा रहे हो कि समस्त हमारे जो परिक्रमा वाले भैया हैं, भक्त हैं, वो अपनी परिक्रमा को लेकर के आज श्री दाऊ जी महाराज जी के दर्शन के लिए तालवन तारसी गांव में आ चुके हैं। और यहीं पर आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्री दाऊ जी महाराज के। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने आपको यहाँ के अपने पुराने वीडियो में भी दर्शन कराए हैं। तो आप हमारा यह चैनल जो देख रहे हो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब हम आपको दर्शन कराएंगे श्री दाऊ जी महाराज के दिव्य दर्शन। तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं तालवन के उस मंदिर में दर्शन कराने के लिए श्री दाऊ जी महाराज के, जहाँ पर कहते हैं एक बार कंस का एक राक्षस था जिसका नाम था धैनुकासुर। वह यहाँ पर इसी वन में रहता था और कहते हैं कि धैनुकासुर के डर से इस वन में कोई भी आता जाता नहीं था। और यहाँ पर ताड़ के जो बड़े ही मीठे फल हैं उन्हें अकेला धैनुकासुर नामक राक्षस स्वयं सेवन करता था, लेकिन उसके डर से यहाँ पर कोई नहीं आता था। कहते हैं श्रीधामा नामक जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ आकर के गौचारण लीला की और जो धैनुकासुर नाम का राक्षस था उससे इस वन को मुक्त कराया हमेशा हमेशा के लिए। और आज यहाँ पर आप देख रहे हो समस्त भक्त जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं वो इस वन में और दाऊ जी महाराज जी के इस प्रांगण में किस प्रकार विश्राम कर रहे हैं और अपने आनंद प्राप्त कर रहे हैं इस परिक्रमा का। तो आइए साथियों, हम आपको दर्शन कराते हैं। आप यहाँ पर ये दरबार देख रहे हो, यही दरबार है ठाकुर जी महाराज का, जिसमें हमारे श्री दाऊ जी महाराज विराजमान हैं और भगवान श्री कृष्ण भी यहीं पर विराजमान है। अभी तो यहाँ पर पर्दा लगा हुआ है दर्शनों के लिए, लेकिन शाम को पर्दा भी हटेगा और दर्शन भी प्राप्त होंगे। जब तक हम आपको परिक्रमा का आनंद प्राप्त करते हुए और समस्त भक्तों को जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो उनसे भी हम आपको मुलाकात कराएंगे कि इस परिक्रमा का क्या आनंद है। राधे राधे। राधे राधे।
आप ये परिक्रमा कर रहे हो, इसमें कैसा आनंद आपको? बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, बहुत सेवा है रही है, खाने पीने की बहुत सेवा है रही है। आप ये परिक्रमा कितनी बार कर चुके हो बाबा? 50 बार। 50 बार ये हाँ। परिक्रमा कर चुके हो। हाँ, तो आप कहाँ से इस परिक्रमा को आरंभ करते हो और किस प्रकार इसका आनंद प्राप्त करते हो? कछु अटाके मंदिर है, कृष्णनाथ करी है, कछु बलदेव जी थे, दाऊ जी थे। हाँ, और इसका आनंद किस प्रकार आप प्राप्त करते खूब हो? आनंद आ रहा, खूब आनंद आ रहा है। जगह जगह पे भंडारे, जगह जगह पे पानी। साथियों राधे राधे। आज मैं रवि वैष्णव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। और आज हम आपको लेकर के आए हैं श्री तालवन बिहारी जी के दिव्य दरबार में। आप यहां पर ये दर्शन देख रहे हो, ये दरबार देख रहे हो, ये दाऊ जी महाराज का दिव्य दरबार है। और हमने आपको यहाँ करके अपने पुराने वीडियो में भी यहाँ के दर्शन कराए हैं। तो आपको हम फिर जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है उसमें हम आपको लेकर के आए हैं तालवन में। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो समस्त भक्त किस प्रकार अपना आनंद प्राप्त करते हुए। और इस देखिए साथियों, आज हमें ऐसे भक्त मिले हैं जो अपने साथ ही हमारे लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी महाराज को अपने साथ लिए हुए इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कर रहे हैं और यहाँ की जो आनंद है उसे प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम मुलाकात कराते हैं ऐसे ही भक्तों से। तो भैया जी राधे राधे। आप इस परिक्रमा का जो आनंद प्राप्त कर रहे हो और जो ठाकुर जी को साथ लेकर के चल रहे हो उसमें कैसा आपको अनुभव होता है? बहुत आनंद मिल रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है और मैं इनसे प्रेम करता हूँ, ठाकुर जी से प्रेम करता हूँ, बचपन से ही करता हूँ। जब मैं छोटा था, 10 साल का था, तब मैं साइकिल से गुरुजी के आश्रम में आया था, रमण रेती। छोटा था, पढ़ने के लिए जा रहा था ट्यूशन। तो तब मैं पढ़ने के लिए नहीं गया था, तो सीधा रमण रेती साइकिल से आया था। 50 किलोमीटर की साइकिल चलाई थी मैंने, 55 किलोमीटर। 8वीं क्लास में पढ़ता था तब से मुझे इनसे प्रेम है और उन्होंने मुझे इतनी अपनी सहायता दी है कि इन्होंने अपने ही उसमें रंग लिया। तो साथियों, हमारी एक बहन यहाँ पर मिली है जिनका नाम तमन्ना है और आज वो अपनी तमन्ना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री लड्डू गोपाल जी को अपने साथ में लेकर के इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कर रही हैं। आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो श्री लड्डू गोपाल जी के। और इन्हीं के आशीर्वाद अनुसार हमारी बहन तमन्ना जी इस परिक्रमा को पूर्ण कर रही हैं। लेकिन उनसे हमने बहुत ही विनती की, लेकिन बहन अपने मुख से हमारे चैनल के साथ कुछ न बोल पा रही हैं। लेकिन हम ठाकुर जी से दुआ करते हैं, कृपा करते हैं कि उनकी जो तमन्ना है उसे पूर्ण करें। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय। मैं ग्रेटर नोएडा से दादूपुर से हूँ। ये मैं दादूपुर से हूँ, ग्रेटर नोएडा से। ये कान्हा जी हमारे साथ ग्रेटर नोएडा को चल रहे हैं। हमारी पोती लेके जा रही है अपने साथ, नंगे पैर परिक्रमा कर रही है 84 कोस ब्रज की। तमन्ना नाम है। वो बच्ची अभी शर्मा रही है सामने आने से। देख पा रहे हो किस प्रकार हमारे समस्त भक्त अपने अपने भोजन की व्यवस्था देखिए, अपने साथ ही गैस चूल्हा सारा सिस्टम अपने साथ लेकर के इस परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं। और यहीं पर ये देखिए समस्त जो भक्त हैं किस प्रकार विश्राम भी कर रहे हैं। और तो आज हम तालवन के मंदिर में जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, आज उस स्थान पर लेकर आए हैं जहां पर आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो संतों के, जो संत इस प्रकार सेवा कर रहे हैं समस्त भक्तों की। आप यहाँ पर देख रहे हो भंडारा चल रहा है और हमारे संत महात्मा भी इस सेवा में अपना सहयोग पूर्ण रूप से कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो किस प्रकार रोटियां पका रहे हैं और हमारे भक्त यहाँ पर देखिए रोटियां बना रहे हैं और समस्त भक्तों की जो भोजन की सेवा है वो किस प्रकार यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए समस्त भक्त यहाँ पर भोजन पा रहे हैं और यहीं पर विराजमान श्री ठाकुर जी के हम आपको दर्शन भी करा रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पर विराजमान समस्त भक्तों से हम अनुरोध करते हैं कि इसी प्रकार हमारे जो भक्त हैं इस 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं उसमें अपना अपना सहयोग जरूर प्रदान करें, जिससे कि हमारे भक्तों को, इन परिक्रमा वाले समस्त भक्तों को कोई परेशानी ना आए और उनके लिए जगह जगह पर भंडारे और पानी की व्यवस्था जरूर रखें। जय जय श्री राधे। बाकी सब भगत मंडली है
और इनके लिए आप जो भोजन पका रहे हैं इससे आपको भी आनंद जो प्राप्त। अरे रे 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 ये राधे मैया का है, सब राधे मैया की कृपा है, सब चल रहा है। जय हो राधे मैया की। आज हमें एक बाबा मिले हैं जो अपनी 65 वर्ष की उम्र में और इस ब्रज 84 कोस की दूसरी परिक्रमा कर रहे हैं। तो आज उनके मुख से हम जानेंगे कि इस परिक्रमा से उन्हें कैसा आनंद महसूस होता है और अपना अनुभव वो बताएंगे कि आज दूसरी परिक्रमा में किस प्रकार वो आनंद महसूस कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया आनंद हो रहे हैं। हाँ और चकाचक भंडारे के साथ हाँ चकाचक, हाँ सब कुछ। राधे राधे। आज मैं रवि वैष्णव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। और आज हम आपको लेकर के आए हैं, जो आप ये मंदिर देख रहे हो, यह मंदिर है श्री दाऊ जी महाराज का। और यहीं यह तालवन है कहते हैं इसी तालवन में आज से 5,500 वर्ष पूर्व जब कंस का यहाँ पर साम्राज्य हुआ करता था, तो इसी तालवन में एक धैनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। कृष्ण और श्री दाऊ जी महाराज इसी स्थान पर आए और उनके एक मित्र थे सुदामा श्रीधामा, उनके कहने पर इस वन में आकर के उस धैनुकासुर नामक राक्षस का वध किया। तो आइए साथियों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं और दर्शन कराएंगे श्री दाऊ जी महाराज के। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको दर्शन कराने के लिए चलते हैं। आइए साथियों, प्रवेश करते हैं। जय श्री राधे राधे राधे।